सामने नाज़रीन खबरदार भुआना में मैं आपको कहता हूँ खुश आमदीद। मैं आपका मेज़बान सैयद अदनान ज़ैदी। आज के प्रोग्राम में मेरे पास एक और खुशी की खबर है, यानी भुआना से तल्लक रखने वाली दुख्तरे भुआना जिसको कहा जाए तो बेजाना होगा। डॉक्टर खतीजा एसपी के ओहदे पे फायज हो चुकी हैं, तरक्की मिल चुकी है उन्हें। वो पहले एएसपी की जिम्मेदारियां निभाती रही हैं। इनका मुख्तसर सा तारुफ मैं ये करवा दूं जिसपे बहुत सारे सवालात का जवाब अवाम को मिल जाएगा कि ये भुआना की दुख्तर मैंने इन्हें इसलिए कहा, ये अहलिया हैं उस्मान ताहिर जपा की, जो इस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी लॉ एंड पार्लिमानी अफेयर डिपार्टमेंट पंजाब है और लाहौर में अपनी जिम्मेदारियां अदा कर रहे हैं, अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इसलिए ये दुख्तर भुआना है और इन्हें तरक्की मिली है बतौर एसपी। नाज़रीन, डॉक्टर खदीजा का ताल्लुक भुआना से है। ना सिर्फ ये एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं बल्कि इन्होंने सीएसएस इम्तिहान में कामयाबी हासिल करके पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया और अपने शानदार करियर को बनाया। डॉक्टर खदीजा ने फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज लाहौर से एमबीबीएस की डिग्री मुकम्मल की। उसके बाद कुछ अर्सा तक वो बतौर मसीहा बतौर डॉक्टर अपनी खिदमत सर अंजाम देती रहीं, लोगों की खिदमत में मसरूफ़ रहीं। उसके बाद उन्होंने सीएसएस इम्तिहान को पास किया और 47 कॉमन बैच में शामिल होकर वो एएसपी मुंतखब हुई और उसके साथ साथ वो मुख्तलिफ ओहदों पे खिदमत सर अंजाम देती रही हैं। अगर हम इनके पेशा वराना करियर पे बात करें तो डॉक्टर खदीजा ने अपनी ट्रेनिंग के बाद एबटाबाद, गाजी हरीफपुर और पिशावर में बतौर एएसपी खिदमत सर अंजाम दी और बाद अज़ां वो पंजाब में अपनी पहली पोस्टिंग उनकी जो हुई है, पहली तैनाती जो हुई है, वो बतौर एएसपी शेखुपुरा के तौर पे हुई और फिर वो एएसपी टाउनशिप लाहौर बनी और अब उनको बतौर एसपी तरक्की दे दी गई है पंजाब पुलिस के अंदर, जो ना सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा है बल्कि भुआना के लिए भी किसी एजाज से कम नहीं है। इनका खानदानी पस मंजर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि डॉक्टर खदीजा उस्मान ताहिर जप्पा की अहलिया है और उस्मान ताहिर जप्पा को कौन नहीं जानता हमारे तहसील में। सब लोग जानते हैं उस्मान ताहिर जप्पा अपनी तहसील के लिए, अपने तहसील के लोगों के लिए, उनके मसाइल के लिए खासी कोशिश करते हैं, खासी तगदो करते हैं, लोगों के काम करते हैं, इसलिए लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। और वो इस वक्त एडिशनल सेक्रेटरी लॉ एंड पार्लिमानी अफेयर डिपार्टमेंट पंजाब है और लाहौर के अंदर वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। उनकी मिसेस जो है वो भी लाहौर में खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। इस कामयाबी पे, इस तरक्की की, जो इस प्रमोशनल सेरेमनी के अंदर जो एक अजीब वाक़या हुआ, उसने मुझे अपनी तरफ मुतवज्जे किया और मेरा दिल चाहता है कि मैं आपके साथ वो भी शेयर करूं। इनकी एक मासूम सी बच्ची है, एक नन्ही सी मासूम सी परी है। जब उसने देखा कि मेरी वालदा को प्रमोशन मिल रही है, अब उसको तो नहीं पता प्रमोशन क्या होती है, तरक्की क्या होती है, सर्विसेज होती क्या है, लेकिन उसने सिर्फ ये देखा कि मेरी माँ के चेहरे पे मुस्कुराहट है, मेरे वालिद के चेहरे पे मुस्कुराहट है, तो ये बच्ची बेसाख्ता अपनी खुशी का इजहार करने लगी। आप देखें, ये वीडियो जो है ये खासी वायरल हुई है कि ये बच्ची स्टेज पे जाके जब आईजी पंजाब बैज लगा रहे हैं उनकी वालदा को बतौर एसपी का, तो ये बच्ची स्टेज पे जाके अपनी वालदा की टांगों से लिपट जाती है और खुशी का इजहार करती है। ये एक अजीब और एक इमोशनल सीन था जो हमें ये बताता है कि अगर हम अपने बच्चों पे भरपूर तवज्जो दें तो बच्चे हमारी खुशियों में खुश होते हैं, हमारे रंजीदा होने पे बच्चे भी गमजदा हो जाते हैं और मुरझा जाते हैं। खैर, ये कामयाबी सिर्फ डॉक्टर खदीजा की नहीं है, तो भुआना की कामयाबी और हम दुआ गो हैं वो इसी तरह कामयाबियां समेटती रहें। और इस विलाग से जो अहम तरीन पैगाम देना है मुझे अपनी तहसील भर के नौजवानों को, कि नौजवानों, आपके अंदर भी मुतअद्दद सलाहियतें मौजूद हैं, खुदा ने आपके अंदर रख छोड़ी हैं। ये मट्टी जो भुआना की सरजमीन है, बड़ी जरखेज सरजमीन है। आप देखें कि थोड़े ही अरसे में बहुत बड़े बड़े रिवार्ड इस सरजमीन से पैदा होने वाले लोगों को मिल रहे हैं और ये हमारे शहर का फख्र है। आप इस फख्र में मजीद इजाफा कर सकते हैं। आप इस सफर के अंदर, जो हमारा भुआना का फखरिया सफर है, जिसको हम कहेंगे कि एजाज का सफर है, इसमें आप भी अपना नाम लिखवा सकते हैं, अपनी सलाहियतों को उजागर करें। और ऐसा सिर्फ मेहनत, लगन से, कोशिश से मुमकिन है। आप भी अपने गोल्स जो है वो बुलंद रखें, उनको हाई रखें और फिर उन गोल्स को अचीव करने की कोशिश करें, तो खुदा यकीनन कामयाबियां देता है। खुदा कामयाबी उसे देता है जो मेहनत करता है, जो लगन के साथ अपने गोल की तरफ बढ़ता चला जाता है, अपने टारगेट की तरफ बढ़ता चला जाता है और फिर वो बिल आखिर उस टारगेट को चेज करके रहता है। और वो टारगेट जब वो उसको हासिल कर लेता है तो वही टारगेट उसके लिए पूरी जिंदगी सरबुलंदी का बायस बनता है। हम दुआ गो हैं कि खुदावंद मुताल हमारे भुआना में
جتنے لوگ بھی مختلف عہدوں پہ فائز ہوئے ہیں اور ملک و قوم کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، خداوند متعال ان کی عزت و توقیر میں مزید اضافہ کرے، اور جو لوگ بھی ہمارے بھوانا کے لیے بہتر سوچتے ہیں، جو لوگ بھوانا کی ترقی کے خواہاں ہیں، جو لوگ بھوانا کے مسائل کے اوپر اڑتے ہیں اور ان کو حل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں، ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ خداوند متعال ان کو مزید عزت سے، مزید توقیر سے نوازے۔ اور آخر میں ڈاکٹر خدیجہ کو، عثمان طاہر جپا کو اور ان کی ننھی سی معصوم پری کو اپنی جانب سے، اپنی بی این زیادی ٹیم کی جانب سے، جس میں رانا محمد بھٹا ہمارے ڈائریکٹر، ہمارے ولاگر ہردل عزیز جناب اختر اسماعیل رجوکا، ہمارے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ جناب ایم اے انصاری، اور ہمارے روح رواں اس ٹیم کی جان کیمرہ مین سید انصر عباس کاظمی شامل ہیں، ان سب کی طرف سے دل کے تھا گہرائیوں سے آپ کی فیملی کو، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو خداوند متعال مزید ترقیوں کا سفر آپ کا جاری رکھے۔ آج کے اس خبردار بوانا سے ایک یہی خوشی کی خبر آپ تک پہنچانا تھی۔ کمنٹ کر کے آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ مزید آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگتا ہے، آپ کو ہمارا ولاگ کیسا لگتا ہے، اس کا اظہار بھی آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اپنے میزبان سید عدنان زیدی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔